Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am Dheeraj Rajput and today's topic is 16th Vice Presidential Election 2022. 16th Vice Presidential Election 2022. तो हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, यानी कि करंट जो 16th इलेक्शन होना है उसके बारे में। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। We'll see why this topic is in news. Then we'll see who conducts the election of the vice president. Then we'll see who takes part in the election. And then the principle of election, किस सिद्धांत पे करवाया जाता है इलेक्शन, and then the vote value of the electors. Okay, so ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। बहुत कुछ जानने के लिए let's start with the first topic, that why in news, why we are discussing the 16th vice presidential election. See, recently, our current vice president, that is Shri M. Venkaiah Naidu, as vice president, his term is going to end on 10th August 2022. यानी कि 10 अगस्त 2022 को वेंकैया नायडू का टर्म जो है, कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तब जो इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो कोई ना कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आएगा इलेक्शन के थ्रू। ये देखिए, दे रखा है हमारे आर्टिकल 68 में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 में लिखा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है, वेकेंट होती है, वो वैकेंसी होने से पहले ही, है ना, पहले ही हमें इलेक्शन करवा के और एक नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर देना चाहिए, सो दैट इनके बीच में गैप ना आए। 10 अगस्त को उनका कार्यकाल खत्म होगा, तो जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होगा उसी के साथ साथ हम नए वाइस प्रेसिडेंट को वो पोस्ट दे देंगे, यानी उसका इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए उससे पहले ही। सो आर्टिकल 68 सेज दैट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट स्टे वेकेंट, उसे पहले ही भर दिया जाए, इलेक्शन पहले ही करवा दिया जाए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, डेट अनाउंस कर दी है, दैट इज 6 अगस्त 2022। 6 अगस्त को ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट का, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो 6 अगस्त डेट फिक्स कर ली है। आप देखो, ये डेट 6 अगस्त 10 अगस्त से पहले है, इसीलिए ताकि ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाए और हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पहले ही इलेक्ट होके तैयार रहे, ताकि जैसे ये पोस्ट खाली होगी वो इस पोस्ट पे इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनको इस पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस दैट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी, जैसे कि आपको पता होगा, लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 324 actually gives power to the election commission of India to conduct the election for vice president of India, president of India, lok sabha members, राज्य सभा मेंबर्स एंड स्टेट असेंबलीज एज वेल, यानी कि एमएलएस का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। इसी के पास पावर है सुपरिटेंडेंस का, डायरेक्शन का और कंट्रोल का, पूरे इलेक्शन का। Now, along with that, you can see that Section 4, Clause 3 of Presidential and Vice Presidential Election Acts 1952 ये प्रोवाइड करता है कि इनकी डेट, जो आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट है उनकी एंड डेट से 60 डेज पहले, या तो 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा, आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हो इलेक्शन का। तो कौन निकालेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकालेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, पर ये नोटिफिकेशन किस टाइमलाइन में निकाला जाता है? ये निकाला जाता है, सी, शाल बी इशूड ऑन और आफ्टर द 60th डे बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। यानी उनके जो एक्सपायरी डेट है, जब वो उनके टर्म एक्सपायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे करंट 10th अगस्त को हो जाएगा, तो 10th अगस्त से 60 दिन पहले, 60 डेज पहले, या तो 60 डेज पहले या फिर उसके बाद, यानी कभी भी उसके बीच में, कभी भी, यानी 2 महीने का गैप, कम से कम 2 महीने, कम से कम नहीं, एटलीस्ट 2 महीने या 2 महीने से कम के गैप में वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है, एंड इट इज बिटवीन दिस,
यानी उसके एक्सपायरी डेट, ये जब एक्सपायर हो रही है डेट, उससे 60 डेज पहले इस टाइमलाइन में कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, ये पूछा जा सकता है, मे बी डायरेक्टली नहीं पूछा जाए, बट प्रीलिम्स में काफी प्रोबेबल क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया जा सकता है। नाउ अलोंग विद दैट, हु टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन, हु आर द इलेक्टर्स, कौन पार्ट लेते हैं इस इलेक्शन में, कौन वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं? सी द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये दोनों के मेंबर्स थी, लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड, वेल लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नॉमिनेटेड नहीं लिखा है, अदरवाइज दे वुड हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन दिस। और राज्यसभा में इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, elected and nominated both the members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha. Also if nominated, जैसे पहले nominated members हुआ करते थे दो एंग्लो इंडियंस, अब 2020 से वो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर वो होते तो वो भी यहाँ इंक्लूडेड होते। पर सिर्फ क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे सिर्फ एमपीज को इंक्लूड किया हमने, ओनली एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही यहां पे वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दिस इज सेड अंडर आर्टिकल 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, on what basis the election is conducted. Article 66 clause 1 of the Constitution of India states that the election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and also the voting at such election shall be by secret ballot. So हमारे पास तीन चीजें आ गई यहाँ पे, वैसे ये कलेक्टिवली एक ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, as we have discussed before in president, election of president, same principle पे election of president conduct करवाया जाता है, राज्यसभा के members भी इसी basis पे elect होते हैं। तो है क्या ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दैट मींस जो जितने भी, जिस प्रोपोर्शन में जो इलेक्टर्स हैं उसी प्रोपोर्शन में वो रिप्रेजेंट करेगी जितनी सीट्स उनको मिलेगी। तो यानी प्रोपोर्शन के बेसिस पे आपको सीट्स मिलेगी, क्योंकि आप उसी प्रोपोर्शन में वोट करोगे, इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जनरली माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए होता है। ये काफी मिसनोमर है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक ही इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट के केस में भी हमने देखा वहां पे भी एक ही इलेक्ट करना है। जनरली ये यूज किया जाता है जहां पे हमें एक से ज्यादा कैंडिडेट इलेक्ट करने हो। ओके, सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक सिंगल वोट है, उसमें आप प्रेफरेंसेस भरोगे, अपने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे ए बी सी, और इस तरह से बॉक्स दिए होंगे, इसमें प्रेफरेंसेस भर सकते हो, मैंने बी को 1 दे दिया, ए को 2, सी को 3, इस तरह से आप प्रेफरेंसेस देके एंड देन इट वुड बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेफरेंसेस दे दी, दिस सिंगल वोट वुड बी ट्रांसफर्ड इफ वी हैव टू एलिमिनेट एनी कैंडिडेट। समझ लीजिए कि सी के सबसे कम वोट आया, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, जहां जहां पे भी सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है वो सारे वोट हम बांट देंगे, अकॉर्डिंग टू दी नेक्स्ट प्रेफरेंस हम वो बांट देंगे, और देखेंगे अगर कोई जीत गया है इलेक्शन तो अच्छी बात है, नहीं तो अगेन विल डू द सेम प्रोसीजर। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फॉर मोर क्लियरिटी प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज वहां पे आपको मैंने काफी आराम से और एक्सटेंसिवली कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस किया। देन अलॉन्ग विद दैट, नाउ ये सिमिलर है, सेम है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इसी प्रिंसिपल पे करवाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इसी प्रिंसिपल पे करवाया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट बैलेट? दैट द voting at such election shall be by secret ballot. That means secret ballot है, आप अपनी जो वोटिंग प्रेफरेंसेस हैं, ये जो वोटिंग दी है आपने, ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कोई भी, इसमें सीक्रेसी रखी जाएगी। अगर मैं जो वोट कर रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा मैं किसको वोट कर रहा हूं, सीक्रेटली मैं वोट करके और बैलेट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीक्रेट बैलेट। दैट मीन्स यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग योर प्रेफरेंसेस ऑफ वोटिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में भी यही था, सीक्रेट बैलेट के बेसिस पे हम करवाते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द वोट वैल्यू? हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था वोट वैल्यू, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज और एमएलए दोनों पार्ट लेते हैं,
इसलिए वहां पे हमने देखा कि एमएलएस की वोट वैल्यू और एमपी की जो वोट वैल्यू है वो काफी डिफरेंट है। बट यहाँ पे सिर्फ एमपीज ही इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं। दैट इज द रीजन, इसी रीजन की वजह से इनकी वोट वैल्यू कैसी है, सेम है, और वो क्या है, 1। सो रिमेंबर द वोट वैल्यू ऑफ द इलेक्टर्स इन vice presidential election is 1. Vote value is 1. That is same, or you can say it is same for all the electors. सारे MPs हैं, तो इसीलिए सबके इलेक्शन या वोट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 1। ओके, यहाँ पे मैं एंड करूंगा अपना सेशन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी कुछ जानने को मिला वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। तो जल्दी ही ये वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं ऑन 6 अगस्त। देन अगेन आई विल मेक अ वीडियो ऑन हु विंस द इलेक्शन, और कुछ इसके साथ जो ऐड ऑन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ hit the like button. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel for more updates and more videos like this. We'll meet again in the next session. Till then, take care and God bless you all.